हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। बहुत सारा वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फैक्ट्स कितने तरीके के होते हैं और उनके मतलब क्या होते हैं। ये जो आपको सामने में दो लीगल टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, दो लीगल वर्ड्स, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है आपके प्रीलिम्स में और मेंस में। इंटरव्यू का कोई कुछ नहीं कह सकता, इसलिए मैं उसके बारे में कभी बात ही नहीं करती। और वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ, क्योंकि मैंने फ़ोन हाथ पे पकड़ा है तो फ़ोन थोड़ा हो सकता है हिले, तो आपको उससे डिस्टरबेंस होगा। आई एम रियली वेरी सॉरी। दो तीन वीडियो जब मैंने प्रीवियस बनाए तो वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि कुछ लीगल टर्म्स ऐसे हैं जिसके मीनिंग आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। और मैंने जो दो वीडियो बनाया उसमें मैंने आपको मिस जॉइंडर, नॉन जॉइंडर, नेसेसरी पार्टी, प्रॉपर पार्टी, सिविल प्रोसीजर कोड के जब मैं आपको उन वीडियोस में अपील के प्रोसीजर बता रही थी तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि जब तक आप उसके मीनिंग नहीं जानेंगे तब तक आप वो पूरा सेक्शन ही नहीं समझ पाएंगे। तो उसी दौरान मुझे लगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने पे मुझे ये दोनों काफ़ी पहले ही मिले थे, मेरे दिमाग में था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी, तो आज मैं वही बता रही हूँ आपको। तो फैक्ट्स जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है फैक्टा प्रोबेंडा और फैक्टा प्रोवेंशिया। इसका हिंदी मतलब नहीं है, मतलब अगर आप सोचेंगे कि फैक्टा प्रोबेंडा का हिंदी अर्थ क्या होता था, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको इसी जैसे वो है लिखा हुआ वैसे ही पढ़ना है, बस इसका मतलब आपको हिंदी में समझ लेना है, जो कि आपके लिए आसान होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फैक्टा प्रोबेंडा। द फैक्ट्स रिक्वायर्ड टू बी प्रूव। इसका मतलब होता है वैसे तथ्य जिनको आपको साबित करना है। जब भी हम मान लेते हैं कि जैसे हम सिविल सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं और हम प्लीडिंग अपनी तैयार करते हैं, तो उसमें हम जो अपना फैक्ट्स डालते हैं उन प्लीडिंग्स में, और उसी फैक्ट्स को आपको प्रूफ करना होता है। तो जो भी आपके फैक्ट्स होते हैं, और आप लोग जानते हैं सभी लोग कि हमेशा कोर्ट में जब भी हम केसेस में जब भी कुछ भी बात होती है तो वो सिर्फ फैक्ट्स पर ही होती है, बिना फैक्ट्स के कोई बात ही नहीं होती, तथ्य पर ही सिर्फ बात होगी। तो फैक्टा प्रोबेंडा का मतलब होता है वैसे तथ्य जिन्हें आपको साबित करना है, यानी सिद्ध करना है। अब कुछ ऐसे सारभूत तथ्य होते हैं जो कि पक्षकारों का जो मामला होता है वो उन्हीं पर पूरा डिपेंड होता है, निर्भर करता है। यानी आपके ऐसे फैक्ट्स जिन पर आपका पूरा मामला ही टिका हुआ है, अब उन्हीं को आपको साबित करना है। और ये इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं कि जब भी आप अपना अभिवचन पत्र तैयार करते हैं, यानी कि जब आप अपनी प्लीडिंग्स तैयार करते हैं, तो आप उन फैक्ट्स को ज़रूर डालें उसमें जिस पर आपका मामला डिपेंड करता है, जिस पर आपका मामला निर्भर करता है। तो ये हो गया आपका फैक्टा प्रोबेंडा। अब हम समझते हैं फैक्टा प्रोवेंशिया। तो फैक्टा प्रोवेंशिया का मतलब वैसे एविडेंसेस से है, यानी वैसे साक्ष्य से है। जो यहाँ पे मैंने लिखा है वो भी देख लीजिए। द एविडेंशियरी फैक्ट्स और फैक्ट रिलेटेड टू द इशू, यानी वैसे साक्ष्य जिससे आप अपने तथ्य को साबित करेंगे, वही यहाँ पर हो गया फैक्टा प्रोवेंशिया। मतलब फैक्टा प्रोवेंशिया एक ऐसे एविडेंस होते हैं, वैसे साक्ष्य होते हैं जिससे आपको फैक्टा प्रोबेंडा को प्रूफ करना होता है, साबित करना होता है। यानी कि उन साक्ष्य की आप वहाँ पर मदद लेंगे जिससे आप अपने तथ्य को साबित कर पाएँ, तो वही होता है फैक्टा प्रोवेंशिया। याद रखिएगा, वैसे साक्ष्य जिससे आप अपने तथ्य को साबित करेंगे न्यायालय में, वो ही कहलाएंगे फैक्टा प्रोवेंशिया। और ऐसा इसमें कुछ नहीं है। और ये आपको कहाँ मिलेगा वो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। जब आप सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ेंगे और आप वहाँ पे ऑर्डर 6 निकालेंगे जिसमें अभिवचन यानी प्लीडिंग्स के बारे में बताया गया है, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। और मेरे पास कौन सी बुक है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पास बसंती लाल बावल की बुक है। उनकी जो किताब है उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है। तो आपके पास अगर है तो आप देख लीजिएगा, नहीं तो आप ऑर्डर 6 निकालिएगा अपने टेक्स्ट बुक में, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आज का वीडियो अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक किए बिना मत जाइएगा अगर अच्छा लगा है तो।
और नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट में भी बताइएगा कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा। अपने बाकी फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, मन लगा के पढ़िएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो बन के देखिए, शायद आपको कुछ फ़ायदा हो। अपना ध्यान रखिएगा, ठंड से बचिए, खुश रहिए और दूसरों को भी रहने दीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।